मैं कमिंग Yes, सर? come in. नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। Sit, Thank you, sit, sir. sit, sit. थैंक यू सर। 2018 से क्या कर रहे हो आप? 2018 में आपने लॉ किया था? यस सर। What have you been doing for the last 4 years? सर 2018 के पश्चात 2019 का मेरा आरजेएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैंने दिया था। ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मैं आरजेएस की तैयारी कर रही हूँ। तो बस 4 साल सिर्फ तैयारी? सर 2019 में जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, उसमें मैं इंटरव्यू फेस किया था मैंने, और उसके पश्चात सर तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा, आपने 20 में कौन एग्जाम हुए थे? नहीं हुए थे? नो सर। अच्छा, this is the first exam because of COVID there was no exam. यस सर। Oh, so this is all right. Second opportunity, second attempt. यस सर। You are practicing also? नो सर। You are enrolled advocate? सॉरी सर। You are enrolled as an advocate also? यस। तो बेटा जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रोसीजर से वाकफियत कैसे होगी? हाउ विल यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर? बिकॉज प्रोसीजर थ्योरी से आता नहीं समझ में। प्रोसीजर तो यू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस इन फैक्ट। सर मैं सीख लूँगी आगे जो भी जैसे ही परिस्थितियों में। ये आप जब वापस जज बन के जाएंगे तो बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर होगा, आपने उस एटमॉस्फेयर से कस्टम ही नहीं होगी, कई बहुत सारा टाइम तो उसी में लग जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में, आपका इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में लॉ के विच पार्ट ऑफ लॉ? एविडेंस। इन द एविडेंस एक्ट? यस। टेल मी समथिंग अबाउट द एविडेंस एक्ट सेक्शन 10। सेक्शन 10 सर। ये सेक्शन 10 से एविडेंस एक्ट? यस सर। सर ये अभिकरण इसको बोलते हैं, षड्यंत्र के बारे में है ये, जिसमें यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है तो उसके बारे में एविडेंस के लिए सुसंगत तथ्य के बारे में ये बताता है। क्या? जैसे कि सर यदि कोई व्यक्ति जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनके बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति के मन में षड्यंत्र के बारे में जो भाव आया था उसके बारे में सुसंगतता बताता है सर। को-एक्यूज की एविडेंस की रिलेवेंसी क्या है? को-एक्यूज से अभियुक्त सर, अगर दो अभियुक्त हैं उनका विचारण एक साथ होता है एक ही अपराध के लिए, तो सर उसका जो एविडेंस होता है वो सुसंगत हो सकता है अन्यों के विरुद्ध भी। किस प्रोविजन में? सेक्शन 30। क्या उसकी एविडेंस पर कन्विक्शन किया जा सकता है? नो सर, उसका स्वतंत्र साक्ष्यों से कॉर्पोरेशन करवाना जरूरी होता है सर। रिकवरी सब्सटेंटिव एविडेंस है क्या? सेक्शन 27। या सेक्शन 27 रिकवरी इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। सॉरी सर। भाई एक्यूज है, किसी ने चोरी की, यस सर। जिसने उसको गिरफ्तार किया, यस सर। उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, सेक्शन 27। जी सर। On basis of the information, police recovered some stolen property. क्या उसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है? कोर्ट में क्या प्रूव होना चाहिए? सर वो पुलिस अधिकारियों को दिया गया साक्ष्य माना जाएगा। उससे आगे बढ़ गए, रिकवरी हुई। जी सर। रिकवरी पुलिस अधिकारी साक्ष्य को इंफॉर्मेशन तक लगे, इंफॉर्मेशन से हम आगे बढ़े। जी सर। Several things were recovered from the accused. उस रिकवरी के आधार पर क्या कन्विक्शन किया जा सकता है? सॉरी सर, अभी मैं गलत नहीं पढ़ पा रही। बेटा लॉ के अलावा क्या करते हो? आप कोई किताब पढ़ते हो? कुछ आपकी हॉबी है? सर मैं फ्री टाइम में अपने फैमिली मेम्बर से बात करना पसंद करती हूँ। बेटा ये तो फैमिली मेंबर से बात करने से तो कुछ बात पढ़ती नहीं है, तो आप किताब नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते हैं? जी सर, पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती क्या हूँ। खबर चल रही है आजकल अंतर्राष्ट्रीय?
सर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया है सर, जो गर्भपात के समक्ष में मतलब उसमें महिलाओं से वो अधिकार ले लिया गया वहाँ पे, जो 50 साल पहले अधिकार दिया था संवैधानिक अधिकार, वो अब वापस ले लिया गया सर। आपने दे दिया है कि इसमें रिस्ट्रिक्ट करा कि दैट व्हाट इज दी सर 15 हफ्तों तक करवा सकते हैं, उसके पश्चात गर्भपात नहीं करवा। किसी भी परिस्थिति में नो सर, यही है उसमें किसी भी जो परिस्थिति पुराना लॉ था उनका, उसमें उसका नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर रो पा वर्सेस रही। वेड। नो सर, जो लॉ है जिसमें ये 15 वीक्स का जो प्रावधान है, उसमें 15 वीक्स का तक करवा सकते हैं, उसके पश्चात नहीं करवा सकते। यस और राष्ट्रीय खबर क्या है इन दिनों में? सर, ये जो नूपुर शर्मा का विवादित बयान था और उसमें उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसके समय। तो नूपुर शर्मा का बयान है, उसके आपके अनुसार उसमें कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है? जी सर, बनता है अपराध। क्या बनता है अपराध? सर मेरे अनुसार सेक्शन 295A आईपीसी का, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो बयान दिया था, और 153A 153B आईपीसी। 153B कैसे बना? सर जैसे राष्ट्रीय अखंडता को वो अखंडता को क्या If होगा? any person told anything which is truth, और truth is a strong word if somebody earlier has said the same thing. भाई truth तो भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, उसमें लिखा है नहीं लिखा है, हमने देखा नहीं है, जी सर। तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स ने भी कहा है, दूसरे स्कॉलर्स ने भी यदि ये बात की हो तो फिर क्या स्थिति है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका। जो नुपुर ने कहा, जी सर। यदि वही बात पहले जी सर। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी की हो, हिंदू के बारे में। ना 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 ओके, उसी मतलब तथ्य उसी के के, बारे में, ओके उसी सर। facts के बारे में उसी तथ्य के बारे में, अब सही गलत पता नहीं, जी सर। तो क्या कोई ऑफेंस बनना चाहिए? उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने वो सेम ही बात की है पहले। जी हाँ, मोहम्मद साहब के बारे में कि मोहम्मद साहब ने एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी की थी। यस सर। दिस इज अ फैक्ट व्हिच द मुस्लिम स्कॉलर्स कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते कुछ हैं। लोग नहीं मानते। वही बात उन्होंने रिपीट की, ये बात भी उन्होंने कही, और वो इशू भी यही था कि भाई बच्चों की, लड़कियों की अर्ली एज में शादी या नहीं शादी के इशू पे ये बात उन्होंने कही। जी सर। अब ये मोहम्मद साहब का नाम लेना मात्र क्या ऑफेंस है, या मोहम्मद साहब की किसी एक चीज के बारे में बताना ही ऑफेंस है? जी सर, जैसे कि 295A के तहत ये है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में यदि कोई भाषण दिया जाता है। धार्मिक भावनाएं यदि भड़कती हो, यदि सच बोलने से। तथ्य सही होने के बावजूद भी, जी सर। तो क्या तभी ऑफेंस की परिभाषा में आएगा? सर जैसे कि उस सेक्शन में ये है कि जो व्यक्ति उस चीज में विश्वास करता है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ऑफेंस बनता है। वो तो किसी भी बात पे आपका भावना- कहना है कि तथ्यों की कोई उसमें अहमियत नहीं है? नहीं सर, तथ्यों की बात अहमियत। तो सुनिए, आपकी भावनाएं हमेशा तथ्यों पर आधारित नहीं होती जी है सर। और आवश्यक भी नहीं है। भावना तथ्य से विपरीत भी हो सकती है। जी सर। तथ्यों का कोई वैल्यू नहीं है, दे आर इररेलेवेंट। क्या फॉर incitement of religious emotion sentiments facts are irrelevant? नहीं सर, फैक्ट तो रिलेवेंट होते हैं। जैसे कि सर अभी क्योंकि आपने जैसे आपने हिंदू अपन मानते हैं कि राम जी ने वो सेतु, जी राम सेतु from that place, you know, to Sri Lanka. यस सर। Now, historically, it is not proved that a bridge was made. Actually, engineering science was absent. ठीक है ना? So, as a fact, we do not know whether it happened or not. But if we believe it, यस सर। and if somebody denies it and calls us names for believing that, it will still be an offense under 295A or not? They can say it's a fact that he did not do it. जी कह सर। सकता है कोई ना? यस सर। So, प्रश्न ये है आपसे कि whether facts are irrelevant to issues of faith. कि तथ्यों की कोई अहमियत नहीं है विश्वास पर, क्योंकि विश्वास कोई
विज्ञान थोड़ी है, यस सर, विज्ञान होता है तथ्य पर आधारित। नो सर, तो विश्वास और विज्ञान अलग अलग चीज है ना, जी सर, तो तथ्यों की अहमियत ही नहीं है। जी सर, तो इस संदर्भ में यदि किसी ने बोला तथ्य जो आप कह सकते हो कि दूसरे ने बोला था, क्या उसके सिर्फ तथ्य होने से ही 295A का ऑफेंस नहीं बनेगा, ये प्रश्न है। सॉरी सर, मैं हाँ साहब बैठा। पंथ निरपेक्ष यस मैम। क्या है? मैम जैसे कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। अच्छा, जैसे साउथ में बहुत से मंदिर हैं जिसके अंदर कंपलसरी होता है कि महिलाएं साड़ी पहन के जाएंगी जी और जो पुरुष हैं वो धोती धोती पहन के जाएंगे। तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है उसके अगेंस्ट है कि नहीं है? मैम, वो अगर वहाँ का ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर उस मंदिर की मान्यता है कि वैसे ही ड्रेसअप में जाना है तो फिर नहीं है मैम। तो ये है टॉड की डेफिनेशन बता दो। सॉरी मैम। थॉट इज अ बिग सब्जेक्ट, वो आपके आएगा इसमें। रॉड तो बेसिक टॉट है, टॉट तो सब्जेक्ट ही है, कोर्ट में कभी केस हुआ ही नहीं है टॉट का। सर बहुत सारे पूरी पूरी एक्सीडेंट क्लेम इसी पे चल रही है, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, ये दूसरी ये एक्सीडेंट क्लेम के अलावा क्या होता है? सही बताओ, ये कोडिफाइड है कि अनकोडिफाइड हुआ? Uncodified। तो कौन से ऐसे जो है इसी के पार्ट्स हैं जो कोडिफाइड हो चुके हैं? मैम जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें आएगा ही नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट, द ब्रांचेस ऑफ द टॉट आर कोडिफाइड। सॉरी। यस, मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो ये सारे लॉ बने हैं। Uncodified। There is a compensation is there, it means that the part of there the are law. certain laws which have been framed. अभी सिलेबस में से आरजीएस के से हटा दिया है। टॉट हटा दिए? यस सर, टॉट हटा दिया है? Yes, sir. फिर तो जॉब पड़ेगी। यस सर। सबसे पहले तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही आ जाता है। नहीं, वो नहीं है। ये है ही नहीं मैम आते इसमें। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, चलिए। चलिए। ये बेटा Okay. ठीक है, थैंक यू और सर, मेहनत करो। थैंक यू सर।